जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। आज हम आपको श्रावण मास का सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से शिव पार्वती जी की जय। आज श्रावण मास के सोमवार के दिन हम भी इसकी कथा का श्रवण करके भगवान शिव जी का आराधना करते हैं। सूत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निराकार अंत हैं, आदि हैं, शिव को जानते हैं, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जो संसार रूपी भव सागर पार कर सकते हैं, सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं, वह शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। सूत जी गोस्वामी सोमवार को महत्व बताते हुए एक कथा भी सुनाते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं। हम भी आज उसी कथा का श्रवण करते हैं जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, भगवान शिव जी की भक्ति में सेवा कर सकता है, आराधना कर सकता है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते थे। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति करता था तो उसे अत्यंत कठोर दंड देते थे, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते थे। इसलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी थी, जिनका नाम सीमंती था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी जन्म कुंडली दिखाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी और 10,000 वर्षों तक स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों के जन्म देकर उत्तम सुख को उपभोगी करेगी। वही दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गया, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गया और कुछ समय बाद सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया, ब्राह्मणों को विदा कर दिया और सीमंतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। तब अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया था। उसकी सखियों भी यह बात की चर्चा करने लगी कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अब इस बात से परेशान सीमंत्री ने यज्ञ बालक मुनि की पत्नी मैत्री के पास पहुंची। मुनि पत्नी की अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। सीमंत्री उन्हीं से उनके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा, हे माताएं, आपके चरणों में मैं आई हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाला सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पवित्रता मंत्री से कहा, पवित्र मन से कहा, हे पुत्री, यदि तेरी सौभाग्य के सूरज के उदय करने के लिए शिव जी और माता पार्वती की आराधना कर, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर, इस दिन स्नान आदि करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर, शिव जी और पार्वती की पूजा करके, उपवास करके उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न हो क्यों न, तब भी शिव की पूजा मत छोड़ना। इस तरह कहकर माता मैत्री अपने आश्रम चली गई। सीमंत भी उनके कथन सुनकर शिव जी के पूजन करने लगी और सोमवार व्रत आरंभ कर दिया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी।
और विवाह योग्य भी होने लगी थी। इसलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर उस समय एक समृद्ध निषेध देश था। इसमें नल और दमयंती नाम का इंद्रसेन नामक पुत्र था और राजा इंद्रसेन के पुत्र हुए चंद्रघ सी विवाह योग्य हो चुके थे, जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया था। तो उसने अपनी पुत्री की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रघ से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय की चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे। अब एक दिन चंद्रगंध अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इसी तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार कर उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलने से पानी में नाव बैठ गई। सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उतने में विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा और यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उसकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते हैं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजकुमार के पिता की हालत में भी कुछ ऐसी ही हो गई। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। चारों ओर से सभी दुख के सागर में डूब गए थे, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। समझते हुए नगर के बड़े बूढ़े ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आए और चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को भी धीरज बंधाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य में जो लिखा था उसे कोई नहीं टाल सकता। चित्रवर्मा ने अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सीमंती ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेह से उसे रोक दिया। अब सीमंती ने एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पति के मरने के बाद मुनि पत्नी मैत्री ने कहा था कि वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इसी प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी उसने शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए और पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने भाइयों से धोखा दिया। उसके भाइयों ने धोखा दिया और बलपूर्वक उसका राज्य भी छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़ कर कारागार में डलवा दिया। सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगुप्ती नगर में ले आई। चंद्रगी अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इंद्र भवन के समान सुंदर, मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को देखा जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित हो रहा था। रत्नों में प्रकाश की किरणें से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा और भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया, अर्पित किया और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। नागराज ने बड़े ही प्रेम से पूर्वक कन्याओं से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तो उन नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा। इसके कुल का तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास लेकर आई हूँ। तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन है और मेरा नाम चंद्रगढ़ है।
इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। किस प्रकार से वह यमुना नदी में डूब गया था। उसने यह भी बताया कि उसका विवाह थोड़े समय पहले ही हुआ था। वह विवाह के थोड़े समय बाद के लिए ससुराल में रह रहा था और अचानक से यह घटना हुई और नाग पत्नियों मुझे अपने पास लेकर आई। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। आपके दर्शन कर धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए हैं क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के देव, जो महादेव हैं, मैं उमापति भगवान शिव की पूजा करता हूँ और जो समस्त जगत के सर्वश्रेष्ठ, जो कारणों के भी कारण हैं, उन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण कर रखा है, जिनके सर पर चंद्रमा का मुकुट है, जिन पर तेज की सीमा है, सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने उन्होंने पी लिया है, जो पंच महाभूत स्थित है, विश्वात्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, शिव वही हैं, उनकी आराधना करता हूँ। जो जनार्दन है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग निवास करती हैं, तक्षक और वाशिका दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वती महादेव की मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी स्वरूप का उदय हुआ। उनके हृदय में हुआ अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे कि बालक, तुम्हारी आयु छोटी है किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक को होकर भी सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। तुम्हें सर्व मनोकामना तुम्हारी पूरी होगी और कल्प वृक्ष है, वह मृत्यु का भी भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग का भी कोई पीड़ा नहीं होती। जो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रत्न लोक में जहाँ चाहो वहाँ विचरण कर सकते हो। यथा योग सुख भोग कर उपयोग कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार बड़ी ही विनम्रता से समझदारी पूर्वक कहा, नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया। मैंने अपनी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करती है, शिव जी की पूजा आराधना करती है, तो मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मेरा मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार से यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए और आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य आंसू भेंट किए, जो इच्छानुसार कहीं भी ले जा सकते हैं, और अनेक रत्न आभूषण, दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य अलंकार को भेंट प्रदान किया। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक से भ्रमण करते हुए यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय उनके अपने सखियों के साथ पतिव्रता श्रीमंत नदी नहीं वहां पर स्नान करने आई थी। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नाग कुमार के राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर श्रीमंती ने अदृष्ट उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़ी हो गई, और राजकुमार ने भी उसे देखा। अपने ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, किंतु उसे पहचान नहीं पाया। वह उसी की पत्नी थी, क्योंकि श्रीमंती इन्हीं अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इसे शोक के कारण
अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसीलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और श्रीमती को बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। श्रीमती ने भी लज्जा और वर्ष स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई। वह राजा चित्रगति की विश्ववर्मा की पुत्री है। श्रीमती, उसके पति चंद्रगत को दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके शोक के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार के व्रत नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण वह स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार की भक्ति प्रेम पूर्वक करती है, माता शिव पार्वती की आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उनकी पत्नी को भी उनके भी भाइयों ने कारागार में डलवा दिया है। यह सब सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। और श्रीमती उन्हीं राजकुमार के उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान ली कि उसे लगा कि यह भ्रम है। मेरे पति तो यमुना नदी में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबते हुए देखकर राजकुमार भी शोक से व्याकुल होकर थोड़ी ही देर चुपचाप खड़ा रहा और अपनी पत्नी को निहारता रहा। थोड़ी देर बाद राजकुमार को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यह कैसा हो सकता है। अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरे हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं पे अनुरूप हो रहा है। परंतु क्या मुझे अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? यह श्रम तो नहीं है। मैं फिर मुनि पत्नी मैत्री ने पूछा कि कहाँ है कोई भी परिस्थिति में सोमवार के व्रत का पालन करना और उसका फल नहीं देखना। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बताया था। उसका वचन अवश्य ही सत्य होगा, यह तो सब ईश्वर जाने। और वैसे भी माता पार्वती की भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए श्रीमती ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमंती को आश्वासन देते हुए कहा कि भद्रे, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। और वहां जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य को वापस लिया, अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त करवाया। अपने पुत्रों को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गया। राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगत ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार ने भी अपने साथ सारा वृतांत पिता को सुनाया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। यह सुनकर इंद्रसेन हर्ष से विहल हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरी पुत्रवधि और भगवान शिव की आराधना करके इन अनूप सौभाग्य को उदय किया है। यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने के दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट और संदेहवाहक को उपहार में दिया और अपनी पुत्री को बुला बुला करके विधवा के सभी चिन्हों को परित्याग करवाया और उसे अनेक आभूषण सुसज्जित चित्रवर्मा ने नगर में उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी श्रीमती नहीं के सदाचार की प्रशंसा और राजकुमार चंद्र की पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। चंद्रगढ़ ने अभी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आदि आभूषण से अपनी पत्नी को अलंकृत किया।
तो इस प्रकार के सोमवार व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपने पति वापस मिल गए। राजकुमारी भी अपने पति पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस चले गए और इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी पर सौंप कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। योगी पुरुष के उपलब्ध में होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किए। राजा चंद्र और चंद्रग्नि अपनी धर्मपत्नी सीमांती के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। सीमंत्री ने प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती रही और स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना ही खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर